गलतियों की कॉमेडी। भारत के एक गांव में शंकर नाम का एक भक्त पुजारी रहता था। वो भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और नियमों का पालन करने के लिए सबका सम्मान पाता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो पास की नदी में स्नान कर मंत्र जप करता। घर लौटते समय वो हमेशा सब्जी के बगीचे से होकर जाता और आदतवश कुछ सब्जियां तोड़ लेता। उसे लगता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये छोटी चोरी ही आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन गई। बगीचे का माली मेहनती और ईमानदार था। उसने देखा कि रोज उसकी सब्जियां कम होती जा रही हैं। हर सुबह वो गिनती करता और पाता कि बैगन और अन्य सब्जियां गायब हैं। उसके मन में गुस्सा और संदेह दोनों बढ़े। उसने चोर पकड़ने का निश्चय किया और एक रात डंडा लेकर पौधों के बीच छिप गया। चांदनी बगीचे पर बिखरी थी और माली चोर के आने की प्रतीक्षा में बैठा था। अगली सुबह शंकर ने स्नान कर नदी से लौटते हुए बगीचे में प्रवेश किया। उसने 4 बैंगन तोड़े और तभी छिपा हुआ माली झपट पड़ा। उसने डंडे से शंकर के सिर पर जोरदार वार किया। शंकर जमीन पर गिरते हुए हे शिवा पुकारता रहा और बेहोश हो गया। सुबह की शांति एक भारी आवाज से टूट गई। गिरे हुए व्यक्ति को देख माली का दिल दहल गया। वो दीपक लाया और देखने पर उसे भय से झटका लगा। वो और कोई नहीं, गांव का पुजारी शंकर था। घबराहट से कांपते हुए उसने पुजारी को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर न हुआ। उसे लगा उसने हत्या कर दी है। सजा और अपमान के डर से माली तुरंत गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन शंकर मरा नहीं था। ठंडी सुबह की हवा से धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसे पिछली घटना याद आई और शर्म ने उसे घेर लिया। डर था कि यदि गांववालों को सच पता चला तो उसे अपमान झेलना पड़ेगा। अपमान से बचने के लिए उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सन्यासी का भेष धरा और भटकने निकल पड़ा। जब दोपहर तक शंकर घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। उसने मंदिर जाकर खोजा, लेकिन वो वहां भी नहीं था। गांव वाले भी खोज में जुटे और नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्हें शंकर का थैला पानी के पास पड़ा मिला। सबने सोचा वो नदी की धारा में डूब गया और शोक फैल गया। पुजारियों ने उसके लिए अंतिम संस्कार की विधि की। उधर माली भी सन्यासी का भेष धरकर जगह जगह भटकता रहा। हर दिन उसे शंकर पर किए प्रहार का अपराध बोध सताता। वो अपने परिवार को याद कर आंसू बहाता, लेकिन हत्या के आरोप के डर से वापस नहीं लौटा। 1 साल बाद वो व्याकुल होकर अपने गांव लौटा, हालांकि अब भी सन्यासी का भेष धारण किए हुए था। गांव लौटकर उसने सुना कि लोग मानते हैं उसने शंकर की हत्या की और शव जला दिया। बगीचे में मिली हड्डियों ने उसकी दोषी होने की अफवाह को और मजबूत कर दिया था। ये सुनकर माली का मन कांप उठा। उसने सोचा कि शंकर जरूर कहीं जीवित है और उसने उसे ढूंढने का निश्चय किया ताकि अपना नाम साफ कर सके। शंकर भी सन्यासी का भेष धरकर गांव-गांव घूम रहा था। एक दिन दोनों एक सुनसान रास्ते पर मिले। माली ने तुरंत शंकर को पहचान लिया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। शंकर हैरान रह गया और सोचा ये कोई साधु है जो उसका रहस्य जानता है। उसने अपनी चोरी, शर्म और गांव छोड़ने की वजह सब स्वीकार कर लिया। माली ने रोते हुए अपनी पहचान बताई और मदद की भीख मांगी। शंकर दया से भर गया और उसने माली के साथ गांव लौटने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर कहानी बनाई कि वे तीर्थ यात्रा पर गए थे। लंबे समय बाद जीवित लौटने पर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। परिवार उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और गले लगाया। झूठ से दुख जरूर फैला था, लेकिन सच्चाई ने अंततः शांति और मेल जोल दिया।